है ना। अब देखिएगा बेटा, बड़ी बात यह है कि राउंड 2 का जो अलॉटमेंट आया है ना बेटा, अब आप लोगों के पास रिपोर्टिंग करवाने की डेट, कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है वो बेटा है 9 जुलाई, है ना। 9 जुलाई तक आप बच्चों बड़े आराम से जो है कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसे एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है, ये आप 9 जुलाई तक कर सकते हो। आराम से पहले जाओ, कॉलेज देखो, पसंद आए तो एक्सेप्ट करो, पसंद ना आए तो डिक्लाइन कर दो। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब बेटा अगले अगले पॉइंट पे जा रहा हूं मैं। अगला पॉइंट ये है कि सर आखिरकार कट ऑफ क्या गई है। सीधा हम कट ऑफ की बात करेंगे। देखो बेटा, इस बार सी नेट राउंड 2 की कट ऑफ जो है वो क्या गई है। देखो बेटा, राउंड 2 में कुछ ऐसी कैटेगरी थी बेटा जिनके लिए सीटें बहुत कम थी, तो जिनकी सीटें कम थी उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई गई है, और जिनकी सीटें ज्यादा थी उनकी कट ऑफ नॉर्मल गई है। देखो बेटा, गवर्नमेंट की लगभग 250 के आसपास सीट थी, है ना। और हम ये कहेंगे कि जनरली बेटा 1 नंबर कट ऑफ डाउन हुई है, और कहीं कहीं पर 0.5 यानी आधा नंबर जो है वो कट ऑफ क्या हुई है बेटा, डाउन हुई है। और कुछ कैटेगरी के अंदर तो डाउन हुई नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है बेटा, एक एक नंबर पर भी बड़ी बड़ी संख्या में बच्चे हैं। जैसे 100 नंबर वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं, 99 नंबर वाले भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं। तो जब 1 नंबर कट ऑफ डाउन होती है ना बेटा, तो भी बहुत बड़ा अंतर आता है। आधा नंबर कट ऑफ नीचे आती है ना, तो भी बड़ा अंतर आता है, क्योंकि एक एक नंबर पर 80-80, 90-90, 100-100 बच्चे हैं, है ना। हाँ जी। अब देखो बेटा, क्योंकि जब अपन बात करते हैं ना 102, 103, 104, तो वहां तो बच्चे कम है, लेकिन यहाँ 100 नंबर पर लगभग 70 से 80 बच्चे हैं, 99 नंबर पर तक लगभग 100 बच्चे हैं, 91 तक लगभग 120 बच्चे हैं। तो इस तरह से बच्चों जो है बदलाव आता है। अब देखो, तो राउंड 2 की जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है ना बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज, अभी तक हमारे पास जो डेटा आए हैं, हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ उसे एक आध नंबर, आधा नंबर कम भी हो सकती है ना। वैसे तो कट ऑफ रैंक से डिसाइड होती है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 नंबर वाले सारे बच्चों को कॉलेज मिल गया होगा, हो सकता है कुछ बच्चे पीछे भी रह गए होंगे, क्योंकि एक नंबर पे 60-60, 70-70, 100 बच्चे हैं। तो बेटा जनरल में हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेटा आ चुके हैं जिसमें 100 नंबर वाले बच्चों को कॉलेज मिल चुका है। इसका ये मतलब है कि 100 नंबर से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं उनको तो फाइनली कॉलेज मिल गया है। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनके 100 से ऊपर नंबर थे, उन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग डॉक्यूमेंट के अभाव की वजह से करवाई नहीं थी, तो उन बच्चों ने भी अभी काउंसलिंग करवाई है। इसकी वजह से भी थोड़ी काउंसलिंग जो है जितनी डाउन होनी चाहिए थी कट ऑफ, उतनी नहीं हुई है, ठीक है ना। हाँ जी। ओबीसी के अंदर बेटा 100 नंबर वाले बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट हुई है, लेकिन हो सकता है कोई 100 नंबर वाला ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसे नहीं मिली हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। हमारे पास में 99 नंबर वाले भी कुछ बच्चे ऐसे आए हैं जिनको ओबीसी में सीट मिली है, लेकिन 99 नंबर के कुछ ऐसे भी बच्चों का डेटा है जिनको नहीं मिली है। इसलिए मैं कहूंगा कि 99 पर आधे बच्चे हैं जिन्हें मिली है, आधे अभी भी बाकी है। 99 नंबर पर बेटा फर्स्ट राउंड में भी सीट मिली थी, और 99 नंबर पर कुछ बच्चों को सेकंड राउंड में भी सीट मिली है। मतलब ये वो बॉर्डर है, कट ऑफ जो है इसी बॉर्डर पे अभी रुकी हुई है, और जनरल में भी बच्चों इसी बॉर्डर पे हैं अभी कट ऑफ। जनरल में तो लगभग 100 नंबर वाले ज्यादातर बच्चों को मिल गई है, कोई इक्के दुक्के बच्चे पीछे रहे हैं, और 99 में भी ऐसे ही कुछ बच्चे पीछे रहे होंगे, ज्यादा पीछे नहीं रहे हैं, है ना। अब देखो बेटा, ईडब्ल्यूएस के अंदर 95 तक के डेटा हमारे पास आए हैं जिनको कॉलेज मिला है, लेकिन 95 से नीचे वालों के अभी हमारे पास डेटा नहीं आए, हो सकता है कुछ बच्चों को मिली भी होगी। अब इसी तरह से बेटा कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको 96 पर भी कॉलेज नहीं मिली ईडब्ल्यूएस में, है ना। इसकी वजह यही हो सकती है बेटा कि जब बच्चे चॉइस भरते हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कई बार आप लोग जीआईएमएस, एसएन कॉलेज एंड आरएमएल उनको ऊपर भर रहे हैं, तो कुछ बच्चे नॉर्मल कॉलेज को ऊपर भर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी कई बार कट ऑफ में फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 95 से ऊपर ही इसकी कट ऑफ गई है, क्योंकि मेरे पास में 97 नंबर वाला ईडब्ल्यूएस का बच्चा जिसको कॉलेज अलॉट हुई है, 101 वाला बच्चा है जिसको अलॉट हुई है, 100 नंबर पर बच्चा है उसको भी अलॉट हुई है, ठीक है ना। और अभी बाकी डेटा धीरे धीरे आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 95 से ऊपर, ठीक है ना बेटा। हो सकता है कोई 95 वाला हो जिसको नहीं भी मिली हो, मैं फिर कह रहा हूं एक एक नंबर पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। अब देखो एससी में बेटा 94 से ऊपर वाले बच्चों के हमारे पास डेटा आए हैं जिनको कॉलेज मिला है, ठीक है ना। वैसे पहले राउंड में भी बच्चों 94 और 92 तक कॉलेज मिल चुका है, 92 तक कॉलेज मिल चुका है। इस बार कट ऑफ में सबसे कम बदलाव हुआ है बेटा एससी और ईडब्ल्यूएस में। वजह इसकी सिर्फ इतनी सी है कि इन कैटेगरी की सीटें बहुत कम खाली थी बेटा, क्योंकि जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस और एससी में राउंड फर्स्ट में कॉलेज ज्वाइन किया था ना, ज्यादातर बच्चों को राउंड फर्स्ट में जो सीट मिली थी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, छोड़ा ही नहीं। सबसे ज्यादा सीटें छोड़ी थी जनरल और ओबीसी के बच्चों ने, इसलिए जनरल और ओबीसी के काफी बच्चों को सीटें अलॉट हो गई सेकंड राउंड के अंदर, है ना। हाँ जी। अब देखो बेटा, एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी के काफी ऐसे बच्चे थे जिन जो 83 नंबर से ऊपर वाले थे और जिन्होंने काउंसलिंग पहले नहीं करवाई थी, उन्होंने अब करवाई तो अब उनको अलॉट हुआ है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे डेटा जा रहे हैं। अगर कोई 83 से नीचे एसटी का बच्चा है और अगर किसी को सीट मिली है तो जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। अभी तक अपने पास जो डेटा आए हैं वो इसी कट ऑफ को जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं, है ना। और फिजिकली हैंडीकैप्ड का अभी 70 नंबर से नीचे का कोई डेटा नहीं है अपने पास बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, तो ये डेटा है गवर्नमेंट की कट ऑफ का। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर फिर मॉप अप राउंड में कट ऑफ कितनी डाउन होगी। मैं बेटा आपको पहले से ये बात बोलता हुआ आ रहा हूँ कि कट ऑफ में एक नंबर का बदलाव होना बहुत बड़ी बात होती है ना। गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ में एक नंबर का बदलाव होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। और ये बात मैं पहले से भी आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ 99 या 100 के बीच में रहेगी, और यही कट ऑफ रही है। और ओबीसी में भी यही कट ऑफ रही है बच्चों, 99 और 100 के बीच में। ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में बहुत कम का अंतर रहता है बेटा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता। तो ये डेटा है आपके सामने। अब अगर अपन बात करें जो फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, और इसके अलावा में दोस्तों कुछ बच्चे एनसीसी वाले भी थे, इनकी बेटा 10 तक अगर रैंक थी तो उनको तो फिर भी मिला है ना। 10 तक, कुछ को 15 तक रैंक तक भी मिला है, क्योंकि इन कोटों में बहुत ज्यादा सीटें नहीं है बेटा, है ना। हर कॉलेज में ऐसा तो है नहीं कि 400-500 सीटें, इक्के दुक्के सीट है बस। इसके बाद में बेटा अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में इस बार कुछ बच्चों से भी गलतियां हुई है। अभी एक जैसे मेरा एक बच्चे से बात चल रही थी, ठीक है ना, जिसने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी चॉइस फिलिंग भेजी। एक बच्चा 100 नंबर वाला जिसकी कैटेगरी जनरल है और उसको कॉलेज मिला हुआ था ये वाला, है ना। अब बेटा देखो, और एक बच्चा उसके भी 100 नंबर है और उसकी भी जनरल कैटेगरी है, और वो बच्चा कह रहा है मुझे मिला नहीं। जब मैंने दोनों की चॉइस देखी तो एक बच्चे के ऐसे चॉइस भरी हुई थी, बांदा, बहराइच, फिरोजाबाद, बदायूं, बस्ती, आजमगढ़। मतलब बच्चे ने न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो थे वो ऊपर भरे, और एक बच्चे के सेम नंबर थे लेकिन उसने ऊपर भरा आरएमएल, एसजीपीजीआई, एलएलआरएम, एसएन कॉलेज, जीआईएमएस, ठीक है ना। और इसके बाद उसका कोई एक आध कॉलेज और था, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, है ना। उसने इतने कॉलेज भरे, उसने नया कॉलेज एक भी नहीं भरा। अब आप मुझे बताइएगा, एक तरफ बच्चा 100 नंबर वाला
चॉइस में ये कॉलेज भर रहा है और इसके नीचे उसने सारे भरे हैं भाई, ऑल 22 23 तक कॉलेज भर दिए। दूसरी तरफ 100 ही नंबर वाला बच्चा जनरल का या ओबीसी का पहले कैसे कॉलेज भरा है, टॉप या मीडियम। इसे कहते हैं चॉइस फिलिंग के अंदर गड़बड़ी, ठीक है ना। इसलिए मैं ये बात हमेशा बोलता हूं बेटा, जैसे हमारे नंबर हो वैसी हमें चॉइस भरनी चाहिए। लेकिन इस बार तो क्या, ये तो राउंड 2 था बेटा, इसमें तो कहीं ना कहीं हमारे नंबरों की भी गलती नहीं है बेटा, क्योंकि सीटें ही लिमिटेड थी, है ना। इस बार अपन ये नहीं कह सकते कि सर मेरे 100 नंबर थे मुझे क्यों नहीं मिला, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाए थे, 102 नंबर वाले, 101 नंबर वाले, 103 नंबर वाले, तो उन बच्चों ने भी काफी कट ऑफ को जो है प्रभावित किया। जिन बच्चों को 99 पर सभी को सीट मिल जानी चाहिए थी लेकिन सभी को नहीं मिल पाई, आधी सीटें तो उन्हीं बच्चों ने जो है वो बीच में से ले ली, है ना। तो इसकी वजह से भी चीजें प्रभावित होती है। लेकिन जो जो बच्चे ये बॉर्डर पे नंबर वाले हैं ना, 100 नंबर वाले अगर कोई पीछे रह भी गए हैं या ओबीसी में 99 नंबर वाले कोई पीछे रह भी गए हैं, तो मोपअप राउंड में भी छोटी मोटी सीटें तो रहेगी अभी खाली, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा कट ऑफ में, आप देख लेना, ठीक है। मोपअप राउंड में भी कोई कट ऑफ में अगर बदलाव आया भी तो जनरल की कट ऑफ तो मुझे लगता है 99 से नीचे आ ही नहीं सकती, चाहे मोपअप राउंड हो जाए, एक्स्ट्रा राउंड हो जाए, और ओबीसी की भी 99 से नीचे नहीं आ सकती, ठीक है ना। हाँ जी, इसलिए जिन बच्चों के कम नंबर हैं मैं तो उनको कहूंगा कि अगले राउंड के अंदर प्राइवेट की चॉइस साथ में भरना, ठीक है ना। हाँ, अब देखो प्राइवेट में भी कुछ बच्चों से गड़बड़ी हुई है और आप लोगों ने कमेंट में देखा भी था, मैंने लाइव आके बताया भी था। काफी ऐसे बच्चे जिनके काफी बढ़िया नंबर थे फिर भी उनको प्राइवेट नहीं मिला, है ना। क्यों नहीं मिला होगा सर? देखो एक बच्चे का 70 नंबर है, उस बच्चे ने कॉलेज की चॉइस भरी 11, इसलिए उसे राउंड 2 में कॉलेज मिला ही नहीं। एक दूसरा बच्चा, उसके नंबर इस बच्चे से 10 नंबर कम है, 60 नंबर है, लेकिन इसने चॉइस में कितने कॉलेज भरे हैं, 55, इसे अलॉट हो गया। तो कुल मिलाकर के जब बच्चों आप चॉइस में कॉलेज कम भरते हो, प्राइवेट कॉलेज, मान लो आपने 10 कॉलेज भरे, किसी ने 6 कॉलेज भरे, किसी ने 20 ही कॉलेज भरे, और नंबर आपके 70 से नीचे हैं, 75 से नीचे हैं, तो आपकी जो संख्या है कॉलेजों की वो बहुत कम है। इसलिए जब कम संख्या में कॉलेज भरते हैं ना, तो इक्के दुक्के बच्चों को मिलता है, ज्यादातर को मिलता ही नहीं है। अगर आपको कॉलेज चाहिए होता है तो आपको कॉलेजों की संख्या हमेशा बढ़ानी होती है बेटा। जैसे किसी के 60 नंबर है तो एटलीस्ट उसे 50 या 60 कॉलेज तो भरनी होती है। किसी बच्चे के 70 नंबर है तो उसे एटलीस्ट 40 से 50 कॉलेज भरनी ही होती है। और किसी बच्चे के 55 नंबर होते हैं तो उसे कम से कम 75 कॉलेज या 70 कॉलेज भरनी ही होती है। 50 नंबर है तो उसे कम से कम 75 या 80 कॉलेज भरनी होती है, तभी जाके मिलती है बेटा कॉलेज। हकीकत यही है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसलिए बच्चों प्राइवेट कॉलेज में भी, प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। जनरल कैटेगरी के बहुत से बच्चे हैं, पर हम जनरली यहाँ पे फिक्स कट ऑफ नहीं कह सकते प्राइवेट में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिला 60 नंबर पर भी, और कुछ को 58 पर भी मिल गया जनरल के अंदर, ठीक है ना। फिर भी अप्रॉक्स 60 प्लस उन बच्चों को मिल चुका है जिन्होंने चॉइस सही ढंग से भरी है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्हें 58 तक भी मिला हुआ है, जिन्होंने चॉइस अच्छी तरह से भरी। ओबीसी में तो आपने देखा होगा 54 नंबर वाले बच्चे को भी मिला हुआ है ना, लेकिन उस बच्चे की चॉइस थी 67, 67 कॉलेज भरे थे उसने प्राइवेट, है ना। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी लगभग 55 और 54 के आसपास, और इससे कम नंबर पर भी अलॉट हुआ होगा, हो सकता है, डेटा आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। एससी में भी 50 नंबर तक बच्चों को मिला हुआ है, 51 नंबर का तो हमारे पास डेटा आ चुका है, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसी तरह से एसटी का स्पेसिफिक डेटा आया नहीं है, लेकिन एसटी ने जिन भी बच्चों ने काउंसलिंग कराई होगी प्राइवेट तो उसे पक्का मिला होगा, है ना। और फिजिकली हैंडिकैप्ड बच्चों ने तो प्राइवेट के लिए जनरली अप्लाई किया नहीं होगा, लेकिन मैं मोपअप राउंड में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको कहूंगा कि मोपअप राउंड में आप प्राइवेट कॉलेज फिल कर दें, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप प्राइवेट ले लीजिए, है ना। हाँ जी, तो ये कट ऑफ की बात हो गई बेटा, ठीक है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ जनरल वाले बच्चे को मोपअप राउंड के अंदर और कम नंबर पर कॉलेज मिलेगा, 55 पर भी मिल सकता है, लेकिन चॉइस में कॉलेज बहुत ज्यादा भरने पड़ेंगे। ओबीसी को 50 पर भी मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस को भी 50 पर मिल सकता है ना, लेकिन आपको चॉइस में कॉलेज बढ़ाने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्राइवेट में सीटें तो अभी अगले राउंड में भी खाली रहेगी, अभी रिजाइन का ऑप्शन आएगा। किसी बच्चे